समझना चाह रहा हूं कि आपने मुसद्दिक मलिक की बात की, पेट्रोल का बेड़ा गर्क कर दिया, उनको समझ ही नहीं आ रही किस तरह बढ़ाना है, लेवी बढ़ा दी है तकरीबन 30 से 40। उनको पता। फिर खुर्रम दस्तगीर साहब कौन से इंजीनियर है मुझे नहीं पता, बिजली की सेक्टर के अंदर लागत 300 अरब रुपए है, रिकवरी 1800 अरब रुपए है, वो कह रहे हैं 170 अरब रुपए, जो 170 अरब डॉलर जो हैं वो अवाम से टैक्स की मद में जैसे तैसे भी निकाल कर दो। तो ये किस बुनियाद पर वजीर रहने के हकदार हैं? बुनियाद पे, ये तो शर्म आनी चाहिए इनको। ये तो इनको कि अवाम से और क्या निकालना है आप लोगों ने। दिन रात की वो कहते हैं ना कि एक वक्त के खाना मुश्किल हो गया लोगों के लिए, और आके ये सूटिड बूटिड होके चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए, एक झांपड़ इनके मुंह पर लगाए इंसान कि यहाँ पर लोग मर रहे हैं, खुदकुशियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इनको तो शर्म के मारे टीवी पर नहीं आना चाहिए। ऊपर से हमारे वो कि एक बड़ा अच्छा हुआ इनके साथ कि ये जो टर्की जाने का बोल रहे थे और उन्होंने मना कर दिया कि भाजन उधर ही बैठे रहो, हम अपनी मुसीबत में। अच्छा, फिर ये झूठ भी बोलते हैं और ये फिर बाद में ये मुसद्दिक मलिक साहब भी और फिर इसके बाद जो है वो दूसरे वाले साहब भी ये कहते हैं, वजीर खजाना, ये जो पता नहीं इनको खजाना कहना भी चाहिए कि पता नहीं कौन से डार्क इकोनॉमिक्स लेकर आ गए, इन्होंने जो इस्लाहात नाफिज की हैं इसके अंदर क्या है कि गैर हदफी टारगेट सब्सिडी को कम करें, पेट्रोलियम सेक्टर में भी गर्दिशी कर्जे को खत्म करें। 2000 अरब से ज्यादा का मैडम गर्दिशी कर्जा है। ये इसहाक डार किस मुंह से आना चाहते हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जीडीए की हैं और बाकी जो लोग हैं जिनके अंदर जमीर अभी जागता है, वो इनसे इस्तीफे का मुतालबा ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट करेंगी या नहीं करेंगी? इनके इस्तीफे का वो आपकी बात सही है कि मैं तो आपके सामने, आपके दूसरा या शायद प्रोग्राम है, मैं तो बोलती हूँ, मगर वही बात है कि निकार खाने में तोती की आवाज कौन सुनेगा। जो अपोजिशन नाम नेहाद मुनहरिफ अरकान की है वो तो इनकी बी टीम है, बाकी 3 लोग हैं। और जिस तरीके से ये डिटाई से सारे काम कर रहे हैं, आइन कानून की धज्जियां, अब मैं क्या इदारों के नाम लूं, ये सारे मिलके, उसमें आप ये समझ सकते हैं कि मेरी कोई आवाज पे कान धरेगा। कोशिश करती हूँ मैं, नमरूदे वो नारे नमरूद पे चिड़िया बनने की कोशिश करती हूँ कि चोंच में पानी वो जो लेकर गई थी, और अभी तक याद है उस चिड़िया का जिक्र लोग करते हैं। इदारों की धज्जियां कैसे? इदारे तो खुद उनका साथ देने के लिए कह रहे हैं, जल्द इलेक्शन की जानिब ना जाने के उन्होंने रीजंस दिए। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि अब मैं क्या अपने अल्फाज से लोगों की धज्जियां उड़ाऊं, इस पे बात कर रही हूँ। और आप प्लीज कभी आपके प्रोग्राम में ही आए तो इनसे ये पूछिएगा कि हमारे पाकिस्तान से भी तो पेट्रोल निकलता है ना, उसका क्या हिसाब किताब है, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, उसको किस आप इंटरनेशनल उससे वो करते हैं। और ये हर बात में महंगाई बढ़ती है इंटरनेशनल। रीसेंट टाइम के अंदर तकरीबन हजारों बैरल के करीब मैडम पेट्रोल जो है वो डंप किया हुआ पकड़ा गया है। ये मतलब ये सिर्फ एक वाकया, और हजारों ऐसे वाकये हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए। और ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खत्म हो चुकी है। फिर खान साहब जो है वो पार्लियामेंट छोड़ गए, तो ये कोई दानिशमंदाना फैसला है? तो पार्लियामान तो हुई नहीं, जमहूरियत खत्म हो गई, तो सीधा सीधा जमहूरियत को खत्म करके एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप क्यों नहीं लेकर आ जाते? हम क्यों नहीं उस तरीके से देखते कि जो कि टेक्सटाइल को उठा सके, चमड़ा की को उठा सके, फार्मास्यूटिकल को वापस लेकर आ जाए, कोई ना कोई इंडस्ट्री तो चले, कोई ना कोई तरीका हम लोग ना कौम नहीं है, हम लोग एक हजूम है जी, हम कौम नहीं है। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले ही बोला था कि मैंने कहा फिर लहदे हो जाएगी मेरी कि नाम ना है यहाँ पर इस्लाम है ना जमहूर है, ओनली पाकिस्तान में रहते हैं हम। और ये मुल्क जमहूरियत की वजह से नहीं बना था, वो तो अंग्रेजों ने जाते हुए लदा करना ही था, अपने पर से मलामत भी हटानी थी। जी ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो मैडम ये एक तरफ तो ये बिल्कुल इनसे नहीं चल रहा, सारी चीजें आपके सामने, इकोनॉमिक्स तकरीबन कोलैप्स हो गई। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन टेक्निकली मेरी तरफ से तो ये डिफॉल्ट हो चुके हैं और इसके जो रिपरकशंस होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अभी ये एग्जांपल किसी को दी थी कि बाज दफा ये होता है, मेरे साथ हुआ है, मतलब फैमिली में अपने मेंबर्स ये हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि क्लिनिकली डेथ तो हो चुकी है, बट वेंटिलेटर आप लोगों की मर्जी जितनी देर मर्जी रखना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि सरहदी महाज के अंदर इन्होंने खान साहब की बात मान ली और फौज ने बिल्कुल इनसे दूरी इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा आप पे ही निपट लो। तो ये आप पे निपट लेंगे या नहीं निपट लेंगे? ये सड़कों पे एक दूसरे को मारेंगे, कुटेंगे, क्या करेंगे? नहीं, कोई नहीं निपटेगा। कोई मुहब्बे वतन, वो कहते हैं ना कि काश के हमें भी कोई इस तरह के लीडर मिल जाते हैं, जी, इस तरह के मतलब